आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के साथ साथ बात करेंगे एलुमनी की यानी स्थायी भरण पोषण की। स्थायी भरण पोषण के साथ साथ बात करेंगे कॉम्पनसेशन की यानी कि मुआवजा की। मुआवजे के साथ साथ बात करेंगे लिटिगेशन चार्ज की यानी कि केस लड़ने का खर्चा। ये चार प्रकार के मेंटेनेंस पत्नी अक्सर पति से डिमांड करती है और कभी कभी इस चार में से एक, दो, तीन, चार देना पड़ते हैं। किसी के केस में एक देना पड़ता है, किसी केस में दो देना पड़ता है, किसी केस में तीन देना पड़ता है और किसी किसी केस में ये चारों प्रकार के मेंटेनेंस पति को देना पड़ते हैं। अब ज्यादातर पति के कमेंट ये आते हैं, क्वेश्चंस आप लोग ये पूछते हैं, कोई ऐसा रास्ता बताइए कि हमें मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो आज मैं आपको कानून की वो 5 शर्तें बताने वाला हूं जो कोर्ट में पत्नी को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं, ऐसी शर्तें लगा दी हैं कानून में और कोर्ट भी इन्हीं शर्तों को फॉलो करती है। और अगर पत्नी इन शर्तों का पालन ना कर पाए तो फिर उसे 4 प्रकार का तो क्या, 1 प्रकार का भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कोर्ट सभी प्रकार के मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको कानून में जो 5 शर्तें हैं वो आपको बताने वाले हैं। इन्हें ध्यान में रखिएगा और इन शर्तों को जब तक पत्नी पूरा ना कर पाए तब तक समझ के चलिएगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना। और ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है कि पत्नी एक भी शर्त पूरा नहीं कर पाई, इस कारण से उसे किसी प्रकार का कोई भी भरण पोषण नहीं दिया जाता है। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। शर्त नंबर 1, पहली शर्त यह कहती है कि पत्नी को कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि उसका व्यवहार पति के साथ कैसा था। यह साबित करना पड़ेगा वो अपने पति को पति मानती थी कि नहीं। इसमें पति को भी साबित करना पड़ेगा। पति कहेगा साहब ये मुझे अपना पति मानती नहीं थी, ये तो मुझे नौकर समझती थी, तो उसे साबित करना पड़ेगा। अगर पत्नी अपने पति को नौकर समझती है तो ये उसके ऊपर अत्याचार कर रही है, क्रूरल्टी कर रही है, तो ऐसी स्थिति में कंपल्सेशन तो पहली फुर्सत में गया। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट एलुमनी भी डिसमिस कर सकती है और पति को डिवोर्स ही मिल सकता है। और ऐसी परिस्थिति में मेंटेनेंस और लिटिगेशन चार्ज भी कोर्ट कैंसिल कर सकती है, क्योंकि पत्नी अपने पति को नौकर बना के रखी थी, उसे नौकर समझती थी, पति नहीं मानती थी। तो ऐसे में पति का अपमान हो रहा था और यह मेंटल क्रूरल्टी के दायरे में आता है। तो पत्नी यहां पर पति के साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रही थी, ना कि पति पत्नी के साथ कर रहा है। तो इस कारण से पत्नी को किसी प्रकार का भरण पोषण मांगने का अधिकार ही नहीं है। तो यहां पर पत्नी को अपना व्यवहार साबित करना पड़ेगा कि उसका पति के साथ व्यवहार कैसा था और पति भी साबित करे कि उसका व्यवहार कैसा था। अगर पति ने यह साबित कर दिया कि पत्नी ही मेरे साथ क्रूरल्टी करती थी तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। और अगर पत्नी ने साबित कर दिया तो फिर चारों प्रकार के आपको देना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है। नंबर 2, पत्नी को यह भी साबित करना पड़ेगा कि उसने अपने पत्नी धर्म का पालन किया, अपने सभी दायित्वों का निर्वहन किया। मतलब वो पति और उसके परिवार वालों के बारे में सोचती थी, अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती थी। इसके अलावा वो पति और उसके परिवार के लोगों का ध्यान रखती थी, उनका कभी अपमान नहीं किया, उनके लिए खाना बना के देती थी, पति को पति समझती थी, परिवार के लोगों को अपना परिवार मानती थी। इतना ही नहीं, उस परिवार के लिए पत्नी ने जो कुछ बन पड़ा वो सब कुछ किया। अगर ऐसा पत्नी साबित कर दे तो यहां पर पति और उसके परिवार के लोग गलत साबित हो जाएंगे। और अगर पति कहते हैं ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग को मारा है, पीटा है, लूटा है, कूटा है, गाली दिया है, डराया है, धमकाया है, तब तो यहां पर फिर पत्नी फंस गई। तो यह शर्त भी पत्नी को साबित करना पड़ेगी। कानून यह कहता है कि भाई अगर आप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करोगे, दोनों के लिए कहती है कोर्ट, कानून भी दोनों के लिए कहता है, पति कोर्ट भी दोनों के लिए कहती है। तो भाई अगर पति अपने दायित्वों का निर्वहन ना करे तो पत्नी के फेवर में आदेश जाएंगे, और अगर पत्नी अपने दायित्वों का निर्वहन ना करे तो फिर पति के फेवर में जाएगा। तो पत्नी को इस शर्त को भी पूरा करना पड़ेगा। नंबर 3, पत्नी को यह भी साबित करना पड़ेगा कि पति और उसके परिवार के लोग उसका उत्पीड़न कर रहे हैं या फिर उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है या निकलने पे विवश कर दिया है। यह साबित करना पड़ेगा। और अगर पति यह साबित कर दे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पत्नी खुद ही हमको छोड़ के चली गई है जबरन, बिना किसी कारण के,
तब तो यहाँ पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के ससुराल छोड़कर पति को छोड़कर चली जाती है तो फिर उससे किसी प्रकार का भरण पोषण मांगने का हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। तो फिर पत्नी को ये शर्त पूरा करना पड़ेगी और साबित करना पड़ेगा कि भाई हम नहीं गए, इनने भगाया है, और पति ये साबित करे कि हमने नहीं भगाया, ये खुद भागी है। जो साबित कर पाएगा उसके फेवर में आदेश आ जाएगा। चौथी शर्त यह कहती है कि पत्नी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसके पति या उसके परिवार के लोगों की गलती है, और इसकी वजह से मुझे घर छोड़कर बाहर रहना पड़ा है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, मेरा उत्पीड़न हुआ है, मेरा शोषण हुआ है, मेरे साथ मारपीट हुई, जो भी गलती की है, या पति किसी और महिला के साथ चला गया है, या उसे घर में लेके आ गया है, ये सब पत्नी को साबित करना पड़ेगा। अगर साबित नहीं कर पाई और पति ने साबित कर दिया कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, वही भागी है, वही मारती थी, वही पीटती थी, वही कूटती थी, अगर ये साबित कर दिया तो पत्नी के खिलाफ आदेश चला जाएगा और पत्नी यहाँ पर केस हार जाएगी, पति केस जीत जाएगा, और पत्नी के चारों प्रकार के मेंटेनेंस को कोर्ट रद्द कर सकती है, क्योंकि जो उत्पीड़न करेगा वो अपराधी है, उसके विरुद्ध कोर्ट आदेश करती है। पांचवी शर्त यह है कि पत्नी को यह साबित करना होगा कि उसका ध्यान नहीं रखा जाता था, उसे पत्नी ही नहीं माना जाता था। भाई ध्यान नहीं रखा जाता तो पत्नी नहीं माना जाता। भाई किसी की पत्नी होगी तो वो अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा ना कि भैया उसको खाने का, घर में रहने का, उसकी इच्छाओं का, शारीरिक संबंध बनाने का, घुमाने का, फिराने का, बीमार तो नहीं हो रही, बीमार हो गई तो इलाज कराने का, पैसे की जरूरत है तो पैसे देने का, कोई सामान की जरूरत है तो उसको ला के देने का, श्रृंगार का सामान ला के देने का, त्योहारों पर विशेष ध्यान रखने का। और पत्नी साबित कर दे कि भाई मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं रखा जाता था, तब तो यहां पर पति की बैंड बज गई, समझ जाओ। और अगर पति ने साबित कर दिया कि वास्तविकता में मैं तो इसका पूरा ध्यान रखता था, ये झूठ बोल रही है, तो फिर पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। एक ऐसा ही मामला वर्तमान में देखने को मिला था, जहां पर पत्नी कहती है कि पति ने मेरे को घर से मारपीट कर निकाल दिया, और पति ने कोर्ट में साबित कर दिया हुजूर जो तारीख बताई जा रही है उस तारीख के 2 महीने बाद करवा चौथ थी, और करवा चौथ को मैंने अपनी पत्नी को घुमाया फिराया, शॉपिंग कराई, और शॉपिंग में पूरे 50,000 रुपए मेरे खर्च हुए, जो मैंने पैसा चेक से दिया और वाइफ के नाम से बिल बनवाया। और इतना ही नहीं, करवा चौथ का जितना भी हुआ उस दिन का प्रोग्राम, उसके सारे वीडियो फोटो भी हमारे पास हैं। तो 2 महीने बाद पत्नी मेरे घर में थी, तो 2 महीने पहले हमने कैसे घर से मारपीट के बाहर निकाल दिया? कोर्ट ने कहा पत्नी झूठ बोल रही है, पति ने साबित कर दिया। ये जजमेंट अभी आया था कुछ दिन पहले, मैंने बताया भी था, मेरे चैनल पे है भी इसका वीडियो पूरा। तो यहां पर साबित करना पड़ेगा, ये 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें पूरा करना पड़ेगा, चाहे पति करे चाहे पत्नी करे, जो करेगा उसके फेवर में आदेश जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।